कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। भाई। हाँ तैमूर, वो मैं एजाज साहब की तरफ जा रहा हूँ, तो तुम जरा ऑफिस का ख्याल रख लेना। भाई, मैं 2 दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपके पास वक्त ही नहीं होता, इसलिए आज मुझे बात करनी है आपसे। तैमूर, एजाज ने मुझे बहुत एक जरूरी काम से बुलाया है। 2 दफा उसकी कॉल भी आ चुकी है, नहीं गया तो बुरी बात होगी। मैं आपको पता भी ऑफिस में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हमारी 2 डील्स फाइनल होने से पहले खत्म हो चुकी हैं। जहां से पेमेंट आनी थी वहां से नहीं आ रही, हमारे सारे पैसे फंस चुके हैं। लेकिन आपको है कि अपने दोस्तों की फिक्र है। खुदा ना खास्ता अगर कोई ऐसा वक्त पड़ता है, आपको कौन लगता है कि आपको कौन सा दोस्त खड़ा होगा हमारे लिए? जो दोस्ती फायदे के लिए की जाए वो दोस्ती नहीं, कारोबार होता है तैमूर। खैर, तुमने मुझसे क्या बात करनी थी जो तुम अभी कह रहे थे? सोनिया का सिलसिला खत्म हुआ आपके साथ? ये तुम मुझ पर किस किस्म का घटिया इल्जाम लगा रहे हो तैमूर? अपनी भाभी की जबान बोलते हुए ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। इसी बात का तो दुख है कि आप भूल चुके हैं। आप इस घर के बड़े हैं, आपको ख्याल रखना चाहिए इस घर का और इस ऑफिस का भी, लेकिन इसके बावजूद आप उस चालाक लड़की के चक्कर में फंस रहे हैं। खबरदार, खबरदार, जो एक लफ्ज भी तुम्हारे मुंह से निकला तो और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता एक बाकिरदार और शरीफ लड़की पर तुम क्यों इस तरह उंगली उठाओ? भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? वो दोनों माँ बेटी आपको मिलके बेवकूफ बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं आपको। वो सिर्फ आपकी सादा दिली से खेल रहे हैं। तुम्हारी बीवी भी तो उसी घर से है, तो क्या वो भी तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है? सुहेल भाई, देखा, जब किसी को चोट लगाई जाए ना तैमूर, तो ऐसे ही दर्द होता है। तुम्हें सोचना चाहिए किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले। एजाज की कॉल आ रही, मैं उसकी तरफ जा रहा हूं। और हाँ, दोस्त और दुश्मन की मुझे बहुत अच्छी तरह पहचान है, तुम फिक्र मत करो। फलक बीबी, आपका जूस। तैमूर साहब ने कल शाम भी मुझसे आके पूछा कि तुमने सुबह फलक बीबी को जूस दिया था या हमेशा की तरह भूल गई।
है सच्ची, जिस तरह से वो आपका ख्याल रख रहे हैं ना, मुझे तो लगता है उन्हें आपसे सच्ची मोहब्बत हो गई है, बल्कि इश्क। तुम भी ना बहुत बातें बनाना शुरू हो गई हो और कुछ भी अपने आप से बोलती हो। तैमूर ने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ नहीं तो क्या, जब बंदे को नई नई मोहब्बत होती है ना तो ऐसे ही शर्म आती है, बंदा खुल के कुछ बोल भी नहीं सकता। लेकिन वो मुझसे क्यों शर्माएंगे? है तो आपको नहीं लगता कि तैमूर साहब आपकी बहुत फिक्र करने लगे हैं? और हमें फिक्र उसी की होती है जिससे हमें मोहब्बत होती है। ये बात तो ठीक कर रही हो तुम। अच्छा भाई, क्या ठीक कह रही है ये? मैं भी तो सुनूं। लगता है दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई है। फलक तो आजकल मुझे टाइम ही नहीं देती। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तैमूर की पसंद की सब्जी बना रही थी, उन्हें बहुत पसंद है ना। तुम्हें बड़ा तैमूर की पसंद नापसंद का ख्याल है। जी, मैंने सोचा मैं आज सब्जी बना लूं क्योंकि वीकेंड पे तो तैमूर सबको दावत पे इनवाइट कर रहे हैं। दावत? किस खुशी में? जी वो नया मेहमान आने की खुशी में। ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तैमूर साहब इतने खुश भी तो हैं और बच्चों से तो उनका दिल खूब लगता है। भाई मुझसे बढ़कर कौन खुश होगा नए मेहमान के आने की खुशी में? तुम अपने आप को क्यों थका रही हो? तुम जाओ कमरे में आराम करो, इंतजार करो। मैं कर लूंगी शनाज के साथ मिलकर। लेकिन भाभी मैं कर लूंगी, मैं आराम से हूँ वैसे भी। मैंने कहा ना, मैं हूं ना, मैं सारे काम कर लूंगी, तुम जाके आराम करो। जाओ शाबाश। और जब तक मैं ना कहूं ना, कमरे से बाहर मत निकलना। जाओ। जी, तुम देख लेना। है सच्ची, जिस तरह से वो आपका ख्याल रख रहे हैं ना, मुझे तो लगता है उन्हें आपसे सच्ची मोहब्बत हो गई है, बल्कि इश्क। हाँ नहीं तो क्या, जब बंदे को नई नई मोहब्बत होती है ना तो ऐसे ही शर्म आती है, बंदा खुल के कुछ बोल भी नहीं सकता। फलक की दवाई है, डॉक्टर्स ने कहा है इनको तुम्हें बाकायदगी से लेना है, साथ में बहुत सारा फ्रूट लेना है और बहुत सारा जूस भी पीना है। शहनाज को कहूँगा वो तुम्हें रोज बना के दे दिया करेगी। दिन में जो तुम्हारी तबीयत ठीक थी, रूम में थी ना तुम दिन भर, शायद आंख लग गई हो। आपको भाभी ने बताया? भाई मुझसे बढ़कर कौन खुश होगा नए मेहमान के आने की खुशी में? तुम अपने आप को क्यों थका रही हो? तुम जाओ कमरे में आराम करो, इंतजार करो। मैं कर लूंगी शनाज के साथ मिलकर। तैमूर, क्या आप वाकई में खुश हैं कि आप भाभी के कहने पे मेरा ख्याल रख रहे हैं? क्या हो गया फलक तुम कि मेरी भी खुशी है? क्या मुझे एहसास नहीं हो सकता इन सबका?
बहुत शुक्रिया आपका ख्याल रखने का, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं आपकी ज़िंदगी में अहम नहीं। क्या फजूल बात है फलक। देखो, जो कुछ भी हुआ वो अचानक हुआ। अब वक्त तो लगता है उसे कबूल करने में और सच को समझने में। ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में। लेकिन सच ये भी तो है कि मैं आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आई। फलक प्लीज, पुरानी बातों को दोहराने में कोई फायदा नहीं है। सोनिया, सोनिया प्लीज इस तरह ना रो। सुहेल, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। इस भारी दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अम्मा है तो वो भी बीमार पड़ गई हैं।
भाई है तो वो दियारे खैर में बीमार पड़ा हुआ है। तुम मुझे भूल गई हो? मैं भी तो हूं। भूलने की आदत आपकी है। 2 दिन पहले आए थे, उसके बाद मुड़ के भी नहीं देखा मुझे। सोनिया, उस दिन जिस तरह तैमूर अचानक आया, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर सका। मैं 2 दिन यही सोचता रहा, उलझा रहा इसी बात में कि तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचती रही होगी। तुम ये तो नहीं सोच रही होगी कि मैं फ्लर्ट हूं। जाहिर है मेरा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है, कोई मैच नहीं है। मैं 2 बच्चों का बाप हूं। सुहेल, मोहब्बत ये देखकर थोड़ी की जाती है। मुझे तो बस आपसे गिला था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं भी 2 दिन से ठीक से सो नहीं सकी। बस यही सोचती रही कि अगर आपने मुझसे दोबारा वो सवाल किया तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए। तो फिर क्या जवाब मिला तुम्हें? इस वक्त तो मैं खुद चारों तरफ से मसाइल में उलझी हुई हूँ। इनसे निकलूं तो कुछ सोचूं ना। तब से अम्मा की भी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे बार बार कह रही है मेरी जुल्फी से बात करवाओ। तो करा दो बात, इसमें क्या है? नहीं सुहेल, अभी बात नहीं करवा सकती। अगर अम्मा ने उसकी आवाज सुनी ना, परेशान हो जाएंगी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। हाँ ये तो है। जुल्फी को हुआ क्या है? उसका बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। उसका दोस्त बता रहा था कि बड़ी मुश्किल से जिंदा बचा है। दुआ करो उसके लिए, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। यही तो कर रही हूँ, बस दिन रात दुआ ही कर रही हूँ। मगर अम्मा को बताने की हिम्मत नहीं हो रही मुझे। तो मत बताओ, टालती रहो। यही तो कर रही हूँ, बस टाल रही हूँ उनको। मगर अब अम्मा भी जिद पर आ गई हैं। कल से खाना भी नहीं खा रही। कह रही है मेरी पहले जुल्फी से बात कराओ, मैं फिर खाना खाऊंगी। फिर तुमने क्या जवाब सोचा? पहले आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी बात पर कायम हैं? मैं अपने लफ्जों पर भी कायम हूं और इरादे पर भी। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए सोनिया। सुहेल, अगर मेरा जवाब हाँ हुआ तो क्या आप किंजापी को तलाक दे सकेंगे? सोच समझकर आज के बाद धोखा दीजिएगा मुझे, वरना पूरी दुनिया के सामने आपका तमाशा बना दूंगी। मत भूलिएगा, आप एक बंद डब्बे जैसे दिमाग वाले बेवकूफ बोने थे। आपको इस आलीशान मुकाम तक मैं लेकर आई। अगर आज के बाद आपने मेरी पीठ पर वार किया तो उठाकर आपको उसी तरह से सड़क पर फेंक दूंगी। नहीं सोनिया, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सुहेल? माना कि मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, लेकिन मैं किंजा को तलाक नहीं दूंगा। इसका मतलब आप मुझसे छुपकर शादी करना चाहते हैं। कुछ दिन अच्छे गुजारेंगे, फिर इसी घर और बच्चों की मजबूरी की वजह से जिस दिन किंजापी को पता चलेगा मुझे तलाक देकर चलता कर देंगे। नहीं सोनिया, ऐसा नहीं होगा। सुभान खास्ता, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तो शादी नहीं कर रहा। फिर किस लिए कर रहे हैं? तुम्हें पसंद करता हूं। और कितने दिनों के लिए? सोनिया, अब तुम मेरी तौहीन कर रही हो।
तौहीन तो आप मेरी कर रहे हैं सुहेल साहब। अल्लाह ना करे सोनिया, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं खुलूस से दिल से तुम्हें चाहता हूँ। खुलूस तो नजर आ रहा है आपका मुझे, जब आप अपनी पहली बीवी को नहीं छोड़ सकते, जबकि आप जानते हैं कि अगर किंजापी को पता चला हमारी शादी के बारे में, पता है वो मेरा क्या हशर करेंगी। आप तो हमेशा की तरह जाकर उनके पल्लू में छुप जाएंगे, जो आप हमेशा मेरे साथ करते आए हैं। सोनिया, पहले की बात और थी। यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ सुहेल, पहले की बात और थी। पहले आप किंजापी की वजह से पीछे हट जाते थे और फिर रो धो कर खुद को संभाल लेती थी। अगर निकाह के बाद ये सब कुछ हुआ सुहेल, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। सोनिया, सोनिया, सुहेल, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपसे उस वक्त शादी करूंगी जब आप किंजापी को तलाक देंगे। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। सोनिया, सोनिया मेरी बात तो सुनो। सोनिया, सोनिया ऐसा मत करो। भाई, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं इस बात को? वो दोनों माँ बेटी आपको मिलके बेवकूफ बना रहे हैं, यूज कर रहे हैं आपको। अगर आज के बाद आपने मेरी पीठ पर वार किया तो उठाकर आपको उसी तरह से सड़क पर फेंक दूंगी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपसे उस वक्त शादी करूंगी जब आप किंजापी को तलाक देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी। तैमूर बिजी हो क्या? नहीं, आप बताइए, सब खैरियत? तुम फौरन आओ और फलक को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। क्या हुआ फलक को? जैसे तुम ऑफिस के लिए बाहर जाते हो, कमरा लॉक करके सारा सारा दिन कमरे में बैठी रहती है, और जब मैं पूछती हूँ तो इतने रुखेपन से जवाब देती है मुझे। क्या मतलब? मुझे वो ठीक नहीं लग रही है तैमूर। कल तो मैं उसके लिए दवाइयाँ लेकर आया था और सुबह तक बिल्कुल ठीक थी वो। हाँ, सुबह में ठीक थी ना। जैसे तुम घर से बाहर जाती हो, सारा सारा दिन कमरे में आराम करती है। मुझे आराम से कोई मसला नहीं है, उसका अपना घर है, जितना चाहे मर्जी आराम करे। रही बात घर की जिम्मेदारियों की, तो वो तो मैं हूं ना। सारी जिंदगी मैं ही तो संभालती आई हूँ इस घर को, नौकरों से काम भी करवा लेती हूँ। और तुम उससे जो खाने की फरमाइश करके गए हो, तुम्हें क्या लगता है उसे याद रहेगा? आजकल तो उसे अपना ही होश नहीं है। तैमूर, क्या मैं इतनी बेगानी हो गई हूँ कि अब तुम मुझसे कोई फरमाइश नहीं करोगे? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, आप क्यों भला बेगानी होंगी? अच्छा, तो फौरन घर आओ और फलक को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। और हाँ, उसे ये मत बताने बैठ जाना कि मैंने तुम्हें कॉल करके बताया। वरना हो सकता है कि मुझसे नाराज हो जाए। मैं नहीं चाहती कि घर का माहौल खराब हो। ठीक है, लेकिन भाभी मैं अभी इस वक्त ऑफिस में। सुहेल है ना ऑफिस में। थोड़ी सी जिम्मेदारियां अपने बड़े भाई को भी दो, ताकि वो भी समझें। देखो तैमूर, अब
तुम्हारी बीवी आ गई है ना, और तुम्हारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी बीवी और अपने बच्चे को टाइम दो। बाकी घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए मैं हूं ना। चलो ठीक है, मैं आता हूँ। जल्दी आओ। जी, अल्लाह हाफिज। तुमने कहा था तुम्हारी तबीयत ठीक है। मेरी तबीयत ठीक है। तो फिर सारा दिन कमरे में क्यों पड़ी रहती हो? भाभी हर वक्त काम करती रहती हैं, ऑलरेडी उन पे इतना बोझ है, और अब मेरा और तुम्हारा बर्डन लेंगी वो। तैमूर, मैं आपकी पसंद का किचन में खाना बना रही थी। भाभी ने मुझे बोला कमरे में चली जाओ, तब तक बाहर ना आना जब तक मैं तुम्हें ना कह दूं। फजूल झूठ मत बोलो मेरे साथ, समझ आई तुम्हें? लेकिन शायद तुम्हें आदत हो गई है उनकी मेहरबानियों का फायदा उठाने की। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? सारा दिन कमरे में बैठ के मैं भी थक जाती हूँ। जब तक मैं काम नहीं करती मेरा दिन नहीं गुजरता। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा ना आपको? आप शहनाज को बुलाएं। शहनाज आपके सामने गवाही देगी। आप शहनाज से पूछे भाभी ने मुझे क्या कहा था। काश तुम्हारे किसी अच्छे घर में तरबियत हुई होती है, तो तुम्हें अंदाजा होता है कि यूं इस तरह मुलाजमों से गवाही नहीं लेते मालिक। कितनी बेइज्जती की बात होती है। अब तुम मुलाजिम से झूठी गवाही दिलवाओगे? हद है वैसे। और कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ पे? लेकिन अफसोस के ना तुमने मुझे समझने की कोशिश की, ना ही इस घर के तौर तरीकों को। मैंने आपको भी समझने की कोशिश की और इस घर के तौर तरीकों को भी। मैंने पूरी कोशिश की कि मुझसे किसी को शिकायत ना हो, लेकिन यहाँ पे कोई मुझसे खुश नहीं है। फजूल की बातें बंद करो, समझ आई? मुझे बताओ कि तुम्हें डॉक्टर के पास चलना है कि नहीं चलना है? तो फिर ये जो ड्रामे करती हो ना तुम, मेरी मौजूदगी में, मेरी एब्सेंस में भी किया करो। ये फजूल की हरकत आइंदा कभी ना हो, समझी? साहब ने कल शाम भी मुझसे आके पूछा कि तुमने सुबह फलक बीबी को जूस दिया था या हमेशा की तरह भूल गई। है सच्ची, जिस तरह से वो आपका ख्याल रख रहे हैं ना, मुझे तो लगता है उन्हें आपसे सच्ची मोहब्बत होती है। बल्कि इश्क, जब बंदे को नई नई मोहब्बत होती है ना, तो ऐसे ही शर्म आती है। ये कोई छोटी बात थोड़ी ना है। तैमूर साहब इतने खुश भी तो हैं, और बच्चों से तो उनका दिल खूब लगता है। भाई मुझसे बढ़कर कौन खुश होगा नए मेहमान के आने की खुशी में? तुम अपने आप को क्यों थका रही हो? तुम जाओ कमरे में आराम करो।
ओहो आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ आ रही हूँ। तोड़ोगे दरवाजा क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ मियाँ आ जाओ। आए मेरे अल्लाह, अकेले ही आ गए हो? माँ नहीं आई तुम्हारी साथ? क्या उसे नहीं पता था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती? खाला अम्मी मामू के यहाँ से कल ही रात में वापस आई हैं, तो उन्हें नहीं पता था आपकी तबीयत के बारे में। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अरे भाई बेटा ये क्या तकल्लुफ कर दिया है, क्यों ये सारी चीजें उठा के ले आए हैं? अपना ही तो घर है, इसमें तकल्लुफ वाली कैसी बात। सोनिया घर पर नहीं है, जॉब पे गई भी? अरे नहीं बेटा, कौन सी नौकरी, नौकरी तो है ही नहीं बेचारी के पास। बस घर के कामों में अस्पतालों के चक्कर ही लगा रही है मेरे लिए। मेरी बच्ची बेचारी कभी इधर कभी उधर। तो अभी कहाँ गई हुई है? मेरा मतलब घर के किसी काम से गई हुई है। हाँ बताया ना कि मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई थी। कहने लगी अम्मा तुम्हारी दवाइयाँ भी ले आती हूँ और किचन का कुछ सामान भी ले आऊंगी। भाई सच्ची बात कहूंगी, बड़ी हिम्मत वाली है मेरी बच्ची बेचारी। घर के भी काम संभालती है और बाहर के भी देखती है। क्या कर सकते हैं। तुम एक काम करो ना, फोन कर दो सोनिया। नहीं खाला, वो मेरी कॉल रिसीव नहीं करेगी। ऐसी कॉल नहीं उठाएगी? क्या मतलब इस बात का? लड़ाई वड़ाई हो गई है क्या? बस कुछ ऐसे ही समझ लें आप। अच्छा अच्छा चलो मैं ऐसा करती हूँ बेटा, तुम्हारे लिए चाय बना। अरे नहीं खाला, आप तकल्लुफ मत कीजिए, आप बल्कि अंदर जाके आराम कीजिए। मैं यहीं पर सोनिया का इंतजार कर लेता हूँ। चलो अपना घर है, तुम्हारा करो इंतजार। ये तकलीफ की है वैसे तुमने। चलो मट्टी ना पड़े ना, मैंने कहा अंदर ले जाऊंगा, वजनी भी है काफी। शुक्रिया बेटा। वादे तुम मुझसे करते रहे, यहाँ पे मंगनी किसी और से कर रहे थे। तुम्हें क्या लगा था मैं खामोशी से किसी कोने में बैठकर रोती रहूंगी, अपनी किस्मत को कोसती रहूंगी? क्या समझा तुमने मैं कोई खिलौना? आज तुम अपनी अम्मी के जिद करने पर मंगनी कर रहे थे, कल को उनके मरने मराने की धमकियां सुनकर तो शादी कर लेते, है ना आसिम?
यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ सुहेल। पहले की बात और थी। पहले आप किंजा आपी की वजह से पीछे हट जाते थे और मैं रो धो कर खुद को संभाल लेती थी। सुहेल, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपसे उस वक्त शादी करूंगी जब आप किंजाबी को तलाक देंगे। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। मत भूलिएगा, आप एक बंद डब्बे जैसे दिमाग वाले बेवकूफ बोने थे। आपको इस आलीशान मुकाम तक मैं लेकर आई। अगर आज के बाद आपने मेरी पीठ पर वार किया तो उठाकर आपको उसी तरह से सड़क पर फेंक दूंगी। किंजा को छोड़ने का मतलब बच्चों को छोड़ना। अली और रमशा, नहीं नहीं, मैं उन दोनों को नहीं छोड़ सकता। और किंजा मर जाएगी अगर बच्चों से जुदा नहीं होगी। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अरे साहब, अपने बच्चों का सदका ही दे दे बाबा। मेरे बच्चे तेरे लिए दुआ करेंगे बाबा, बहुत परेशान। कुछ दे दे बाबा। नशा